पे पड़ेगा आपको थोड़ी चीजें ना, थोड़ी इसको तो प्रॉपर्ली ऐसे समझ में तो आ जाएगा, बट थोड़ी समझना पड़ेगा। देखो बेसिकली अब अभी एक रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तभी किया हूँ। तो बेसिकली मैं आज क्लास को डिस्कस करूँ डिसीजन ट्री, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी की डिसीजन ट्री बेसिकली हमारी क्लासीफायर भी है और एज वेल एज रिग्रेसर दोनों है ना। क्लासीफायर भी और रिग्रेसर दोनों है। और तो यदि ये बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि ये ट्री एल्गोरिथम को फॉलो करता है, तो ट्री वट एवर हो उसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होती है, रूट नोड, इंटरनल नोड और लीफ नोड। अब रूट नोड हमें कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमें इसको यूज करना है अपने डेटा पे, तो डेटा के अंदर होते हैं कॉलम्स। तो कौन से कॉलम हमारा रूट नोड बनेगा, और हमारा जो ब्रांचेज होंगे क्या होंगे, हमारा टारगेट ब्रांचेज क्या होंगे, जस्ट टारगेट। ब्रांचेज तो फिक्स है हमेशा कि क्या हुआ, टारगेट ही दो होगा, ब्रांच तो वही है जो प्रिडिक्ट करनी है। तो ब्रांच तो फिक्स है, बट ये हमारा रूट नोड कैसे डिसाइड करेंगे, फिर इंटरनल नोड को, जो हमारे रूट नोड है उसके भी हमें जो स्प्लिट होगा कितने लेवल में स्प्लिट, तो ये डिसाइड करना होगा। तो इस बेसिकली और फिर हमें, और तो दो तीन कीवर्ड्स है जो हमें कैलकुलेट करने के लिए ना, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा गिनी एंट्रोपी, और एक और फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिकली ऑब्वियसली, है ना। दो मेजर कंपोनेंट जो मुझे कैलकुलेट करना होगा। बट एक चीज और है, जैसे इसको कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा स्प्लिट कर दिया ना, जैसे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितना स्प्लिट करेंगे वो बिट बेटर होगा, क्योंकि हर एक डेटा के रिस्पेक्ट में यदि आप एक ट्री मैप बना लो, मतलब हर एक डेटा के रिस्पेक्ट में मैपिंग होगी वो, तो हमेशा हमारा मॉडल 100% एक्यूरेट बता पाएगा। तो ये तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन बस स्टिल इससे हम ओवर फिटिंग सिचुएशन करते हैं बेसिकली। तो ओवर फिटिंग सिचुएशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो या ओवर फिटिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें डिसीजन ट्री में क्या यूज करना पड़ता है, प्री प्यूनिंग एंड पोस्ट प्यूनिंग। इवन एक चीज और बताऊं, डिसीजन ट्री मैक्सिमम टाइम ओवरथिंक, मैक्सिमम, मतलब एक क्लियरली कर सकते हो, ये इसका डिसएडवांटेज है। डन। तो डेटा टाइप है उसको लिखो सब लोग और उस पर काम करेंगे। हमारे पास डेटा है बेसिकली, डेटा में छोटा सा आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, उसी के भी यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, data है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि इसका यूज किया। एआई की क्लास मशीन लर्निंग लव्स पॉपकॉर्न लव्स सोडा और एज बस चार है। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा लव्स पॉपकॉर्न, मतलब कि कितने लोग हैं जिनको पॉपकॉर्न अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सोडा अच्छा लगता है, लव सोडा। आप लोग भी डेटा बनाओ मेरे साथ के साथ, उनकी एज भी है और एज वेल एज लव। ये डेटा है। यस, यस। ये जस्ट 7, 12, 18, 35, 38, 50 और फिर है 53। नो, नो, यस। ये डेटा है, लेट्स, आपके सामने ये डेटा है, लेट्स। हाँ, 12 है ना, 10 कैसे दिख रहा है, लेंस कार्ड पे ऑफर। ये लो आप, ये आपके पास चार कॉलम, इस चार कॉलम को भी यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे कि पॉपकॉर्न हमारा बनेगा रूट नोड, या लब सोडा बनेगा हमारा रूट नोड, या एज बनेगा रूट नोड। पॉइंट समझ में आया, यही डिसाइड करना है अपन। इसको डिसाइड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने होंगे,
जिसमें सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ग्रीन ट्रॉफी। तो ग्रीन ट्रॉफी हम जो बता रहे थे, ग्रीन ट्रॉफी फिर हम निकालेंगे इंफॉर्मेशन के। तो ग्रीन ट्रॉफी का फार्मूला क्या होता है, आप में से कोई जानते हो तो बताओ। तो लिखो ना, नहीं जानते तो जानते क्या हो फिर। राइट द इक्वेशन ऑफ ग्रीन ट्रॉफी। क्या हुआ, उसी की वजह से आ रही थी। राइट द इक्वेशन ऑफ ग्रीन ट्रॉफी। ग्रीन ट्रॉफी का जो इक्वेशन होता है ये है, देखिए आप, इक्वल टू वन माइनस, तो ब्रैकेट में देखना है, ये गलती लोग जनरली करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो लिखूं ग्रेडियंट ट्रॉफी इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो भी डेटा है दो तरह की, यस का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का स्क्वायर। अभी भी पूछना पड़ेगा या लिख दो ना आपको, ऑफ नो का ये फार्मूला है। तो इसको यदि माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा। सभी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, मैं पहले तो ग्रीन इंटर को, दूसरी चीज फिर सबके बाद में निकालना पड़ेगा एक चीज और, यूनी इम्प्यूरिटी लेवल। इम्प्यूरिटी लेवल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें हम इन दोनों सभी का एवरेज निकालेंगे, वेट ऑफ एवरेजेज। तो एक बार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो हम अभी फिलहाल पॉपकॉर्न के बिहाफ पे बात करें, ठीक है। पॉपकॉर्न के बिहाफ पे बात करें, पॉपकॉर्न को जो ले लेते हैं, मैं रूट रो उस बिहाफ पे बात करता हूँ, किसका सबसे ज्यादा आता है पॉपकॉर्न में। तो पॉपकॉर्न में दो कैटेगरी है, यस और नो, यही है ना। पॉपकॉर्न बेटा दो कैटेगरी है, यस, ये यस है, यस है, लेट से ये यस है और ये हमारा नो है। तो यस के अंदर, जैसे पॉपकॉर्न जो लोग खाते हैं, इसके अंदर दो सिनेरियो है ना बेसिकली। जैसे देखो, इस पॉपकॉर्न के अंदर भी दो सिनेरियो है, कुछ लोग पॉपकॉर्न खाते हैं यस, कुछ लोग नहीं खाते, ये दो सिनेरियो है, यस भी है और नो भी है, दोनों सिनेरियो बेसिकली है ना। यही सेम चीज यहाँ पे भी है, पॉपकॉर्न जो नहीं खाते उनके साथ भी यही सेम चीज, वो लव आइस करते भी है, नहीं भी करते, यस और नो भी है ना। देखो इसमें, देखो बेटा पॉपकॉर्न यस, यस, ये रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, पॉपकॉर्न यस यस, ये चार जगह हो गए। अब ये यस के रेस्पेक्ट में यस कितनी जगह है, जो जो लब सोडा, ये आपका टारगेट है बेटा, ये टारगेट है, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ मैं। देखो यस के सामने ये नो है, मतलब यस है बट ये नो है, यही ना। तो एक दो, दो और एक तीन, यस के सामने नो, यही हो रहा है ना, तो थ्री हो गया नंबर ऑफ नो। और यस के रेस्पेक्ट में यस कितने देखो, एक ही है ना, एक ही है यस और नो। टोटल देखो चार है, जिसमें से तीन नो है, पॉपकॉर्न जो खाते हैं उनको आइस नहीं अच्छा लगता। ये क्लियर हुआ आप सभी को। और इसमें नो वाले में देख लो, नो में टोटल कितने हैं, तीन, नो में कितना टोटल है, तीन है, एक दो, तीन ही तो है टोटल। तो नो में यस कितने, देखो नो में यस कितने, एक दो, 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 और नो में नो कितने, एक, यही था ना हमारा डेटा आ गया। अब इसका निकालो, तो पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे फिर पूरी का निकालेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना एक बार, वन माइनस, एक बार चलो करते हैं इसको सॉल्व। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सब बताओ क्या होगा इसका, जस्ट कैलकुलेट दिस वन। वन माइनस गिनीन ट्रॉफी इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर। तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का क्या हो जाएगा यार, वन का वाले देखो कहने बेटा यस के, ये देख रहा हूँ यस का, फिर नो का भी इसी देखना पड़ेगा, तो मैं ग्रीन एंट्रोपी यस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, दोनों का अलग अलग निकलेगा ना वैसा। पहले वाई का निकलेगा, फिर नो का, इस यस के अंदर यस नो दो बार है ना, इसके फार्मूला वन माइनस वन अपॉन यस का निकालना है, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल फोर है तो वन प्लस थ्री हो गया ना, होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा ना, समझे को नहीं है। और नो वाले का देखो, नो वाले का क्या होगा बताओ, माइनस है ना, माइनस है, नो वाले कितने टोटल थ्री, थ्री अपॉन वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये होगा ना, क्या सोना बताओ, बताओ सॉल्व करके कितना आया इसका टोटल, वन माइनस वन प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो वन अपॉन सिक्सटीन माइनस थ्री अपॉन सिक्सटीन, यही होगा ना। सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है देख लो, देखो रुद्रांश कितना आ रहा है सॉल्व करके, सिक्सटीन, तो वन माइनस थ्री कितना आ रहा है, माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री अपॉन सिक्सटीन कितना आ रहा है आउटपुट देखना, तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा देखना, जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट कितना आएगा, 375 ना, 18 माइनस थ्री है ना, तो ये तो वन ही तो होगा, हाँ, पॉइंट वन एट थ्री फाइव, वन एट बताया ना, वन एट, मुझे लग रहा है यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ यार, यहाँ तो 16 हो जाएगा ना, 16 माइनस, हाँ बिल्कुल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 माइनस फोर माइनस 12 ना, अब अब प्लस में आ जाएगा, हाँ तो अब आउटपुट क्या आ रहा है देखो, 0.7, 0.75, 37 आना चाहिए यार, जल्द कर दो बता, यहाँ पे 9 आएगा ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ, पूरी की पूरी गलत हो रही है, अभी ठीक हुआ ये मिस्टेक्स पूरी बहुत बड़ी, ये चीजें हम लोगों ने सॉल्व, आप लोग भी यही लिख रहे हो, ओ भाई बेटा अच्छा आप यही लिख रहे थे, जो लिख रहा हूँ मैं वही लिख रहे हो, ये बीटेक आप क्यों किए, मतलब क्यों, आखिर क्यों किए बेटा आप, मतलब एक बार कुछ सोचते होगे ना क्यों, मैं जो लिख रहा हूँ भेड़, भेड़ थोड़ी बननी है, भेड़ थोड़ी बननी है, भेड़, मैं जो लिख रहा हूँ वही गलती, मतलब माइनस, ये प्लस सिक्स आ रहा होगा ना, सिक्स, 0.375 आ रहा है ना, हाँ, तो ये तो सिर्फ किसका निकला आप बताओ, ये सिर्फ एस का निकला है ना, इसी तरह से मुझे नो के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, नो के रेस्पेक्ट में जो यदि कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, वो देख लो फटाफट कर लेते हैं इसका भी, फिर इसका पूरे का निकलेगा पॉपकॉर्न का, मतलब अभी एक एक करके इंडिविजुअल निकाला, फिर पूरे का मतलब पूरे पॉपकॉर्न का ये हुआ, मतलब पॉपकॉर्न का यस, मतलब पॉपकॉर्न का ये टारगेट के रेस्पेक्ट में हमारा ये गिनींग ट्रॉफी आई, क्योंकि अभी तो पॉपकॉर्न के अंदर इंडिविजुअल आ रहा है ना, अब एक साथ निकालना पड़ेगा, तो देखो गिनींग ट्रॉफी, इन ट्रॉफी, इन होता है आई ई एन, आई नहीं होता, गिनींग ट्रॉफी ऑफ नो के रेस्पेक्ट में निकालना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन माइनस देखो, वन माइनस यस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, टोटल थ्री है, और यस क्या है, टू है, टू अपॉन थ्री लिख दो तो डायरेक्टली समझ रहे होगे ना सब लोग, प्लस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, सॉरी माइनस गड़बड़ से लिख दो, प्लस में गलती से लिख दो माइनस में, समझ में आए ना रक्षा, बता देना ना आए कहीं तो,
14/16 माइनस 1/9। यस, इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है। ये 9 ही तो होगा यहाँ पे, अलग से थोड़ी सभी जगह 9। कितना आ रहा है बताओ। 9 - 4 - 1, 5/9, 0.4 है ना। अब देखो इसका इतना निकला, इसका इतना निकला, तो दोनों के एक। हाँ, यहाँ पे 5 - 9 तो 4/9 है। तो अब इसका ये तो निकाल लिया, अब दोनों को एक साथ निकालना होता है। एग्जैक्ट तो हम निकालते हैं, देखो गिनीन ट्रॉफी जो एग्जैक्ट आएगा दोनों का, मतलब गिनीन ट्रॉफी ऑफ पॉपकॉर्न की बात करें तो इसका इक्वेशन ये लिखना पड़ेगा। गिनीन ट्रॉफी इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ गिनीन ट्रॉफी। इन दोनों का एवरेज करते हैं बेसिकली गिनीन ट्रॉफी। चार लिखते हैं आगे। कितना खाली होता, वेटेड एवरेज ऑफ गिनीन ट्रॉफी है ना। गिनीन ट्रॉफी वेटेड एवरेज तो कर लोगे ना, या कराऊं मैं ही करा दूंगा, छोड़ो क्या करोगे आप, मैं करा। तो देखो अब इसका निकालो तो एक बार। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, देखो इसका बताता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल यस कितने हैं बताना, टोटल यस कितने हैं, टोटल तो चार ही है ना, टोटल टोटल कितने हैं, चार है ना। तो फार्मूला क्या होगा, देखो यस, अब टोटल का निकाल लो, ध्यान से देखना आप। तो टोटल यस का कितना हो जाएगा पॉपकॉर्न का, टोटल कितने हो बेटा, 7 है ना, टोटल कितना है, यस और नो मिला के 7। 7 में से यस वाले कितने, 4। इसका हो जाएगा, या पूरे का जब निकालूंगा एक साथ, इसका हो जाएगा गिनीन ट्रॉफी एग्जैक्ट पॉपकॉर्न का मैं लिखूं यदि, गिनीन ट्रॉफी ऑफ पॉपकॉर्न। इसका हो जाएगा 4/4 + 3 का स्क्वायर। होगा ना, समझ में आया। 4 यस वाले का टोटल कितने, 4, टोटल 4 है ना ये। 3 1 और 3 यस हुए ना, टोटल ये टोटल 4 है और ये टोटल 3 है बेटा। तो 4/4 + 3, और इसका क्या हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाइड विथ एसोसिएटेड क्रॉस एंट्रोपी। तो यस वाले का एसोसिएटेड क्रॉस एंट्रोपी क्या लाया, 0.375। मल्टीप्लाइड होगा 0, तभी 0.3 प्लस। अब उसका देखो नो वाले का 3 था, 3 + 4 + 3 यही होगा ना इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाइड विथ 0.4 एसोसिएटेड वाला, ये स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर इसकी क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है। तो इसका कितना क्या हो जाएगा बताओ, अब इसका क्या हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं एक बार, देखो कितना आ रहा है। सॉल्व करो इस तरह से सभी का निकालो, 4/7 इंटू 0.37 प्लस 3/7 इंटू 0. निकालो इसका कितना आ रहा है। यार लिख भी नहीं रखा, कितना आ रहा है एक बार बताना। 0 पॉइंट कितना आ रहा है। हाँ 4 प्लस, ठीक है। कितना आ रहा है, 0.402, ठीक है। अब हम एक, अब देखो ये अभी सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में, ये तो आपका पूरे का निकला पॉपकॉर्न का। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे नेक्स्ट, अब किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा आपको, लव सोडा और इसके साथ ईच और इसके साथ। करो तो एक बार ट्राई करो, इसके कैसे करोगे आप। करो एक बार अपने इंटरव्यू करो तो पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखाओ, एग्जैक्टली कितना आ रहा है गिनीन ट्रॉफी, और लास्ट बताना मुझे कितनी आई आपकी गिनीन ट्रॉफी ऑफ इसका पूरे का, एक बार करके देखो तो फटाफट करो तो। गिनीन ट्रॉफी ऑफ, गिनीन ट्रॉफी ऑफ इसका निकालना, सोडा का।
का निकालना, बताना एग्जैक्टली कितना आया। ये भी देखना पड़ता है, तो ये तो नहीं देखना चाहिए। अरे जल्दी करो बेटा, तुम लेट मत करो प्लीज। मैं वेट करता हूँ, सब लोग करिए, ऑनलाइन में बैठे हैं जब लोग, मुझे बताओ कितना है आपका, सबको लाभ देखिए। जो देखो आप एक चीज इसमें बता रहा हूँ, देखो बेटा इसको थोड़ा मैं अरेंज कर दूं। देखो अभी अभी तक हमने जो किया, वो एक कैटेगरिकल डेटा में आप कर रहे थे, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए करवा रहा हूँ आपको, ये चीज हमने पहले बता रखा है, एक बार रिकॉर्डिंग के लिए मैं फिर से चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो अब जैसे क्लासिफिक कैटेगरिकल डेटा में तो फटाफट जनरेट कर पा रहे थे, बट जब कंटिन्यूअस डेटा हो ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक डेटा पॉइंट के बीच का एवरेज, जैसे 7 और 12 टोटल का एवरेज कितना होता है इसका, 19 डिवाइड बाई 2 9.5, इन दोनों का कितना हो जाएगा 15, है ना। इसी तरह से इन दोनों का कितना हो जाएगा, सभी का 16.5 है 6, इसका मैं लिख देता हूँ एक बार, 9.5, इसका 15, सही से लिखो ना, इसका दूसरे का 36.5, 44, 51.5, ये हमारा एवरेज है बेटा। अब हर एक के रिस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा क्या, इसकी ग्रीन ट्रॉफी। जैसे आप अब एज हमारा बन गया रूट नोड, एज हमारा क्या है, रूट बन रहा है, और उसके भी यहाँ पे हम कितने लोग यस करते हैं, मतलब ये लब ये है ना, ये, और कितने लोग नो करते हैं। नहीं सॉरी, एज की भी यहाँ पे नहीं बेटा, एज में भी लेस देन ग्रेटर देन था ना, इसमें यस नो नहीं थोड़ी है। इसमें जो पहली वैल्यू क्या है हमारी 9.5 की भी यहाँ पे जजमेंट होगी, तो अब 9.5 हमारा ये है, इससे लेस होंगे या इससे ग्रेटर होंगे, यही होगा ना सिनेरियो, या तो लेस होंगे या तो ग्रेटर होंगे, यही दो सिनेरियो होगा। तो लेस देन वाले कितने, 9.5 से लेस कितने, एक ही है। तो पहले इस पे बना लो यस नो दोनों कैटेगरी, ये यस वाले और ये हो गए नो वाले। तो यस वाले 1 है और नो वाले टोटल 6 है, देख सकते हो आप। उसी तरह से ग्रेटर देन वाले में देखो कितने यस है कितने नो है, तो क्या फाइंड किया बताओ, कितने यस कितने नो आ रहे हैं। ग्रेटर देन वाले में कितने आ रहे हैं, देखो 9.5 से ग्रेट, देखो यहाँ पे 9.5 सारा ग्रेटर ही है, सारे तो ग्रेटर ही है। तो अब देखो आप, देखो देखो 9.5 से ग्रेटर सब वैल्यू है ना, देखो सारे वैल्यू 9.5 से ग्रेटर हो गई, उसकी तो फिर 9.5 से रिलेस वाले में तो आएगी नहीं ना। अरे ये ग्रेटर हो गई ना, ये तो इधर आए, सब ग्रेटर वाले ये है ना। अब ग्रेटर वाले में देखो नो कितने हैं, वो देखो 1 2 3 नो हो गए ना, नो कितने हुए टोटल 3, और यस कितने हैं इसमें देखो, 1 2 3 यस। मतलब फिर से आपने जैसे इसमें दिया है ना, 7 ले लिया, तब तो वहाँ पे नो आ रहा था। हाँ तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, उसको लेस वाले में इसमें करना चाहिए था, ये जीरो होगा बेटा, सॉरी। यस में एक ही और नो में एकदम से जीरो हो गया ना। नहीं यहाँ पे देखो लेस में, आप देखो ये ध्यान से, लेस में हमारे पास डेटा एक ही थी, टोटल तो एक ही है। और क्योंकि लेस में टोटल 1 ही है, 19.5 से लेस एक ही है, और वो भी जो है वो नो में है, तो नो में एक आ रहा है, जबकि यस में पूरे कितना हो गया जी। अभी सही है, बिल्कुल सही है, अभी ठीक समझ, थोड़ी सी ज्यादा समझ। अभी ये, अब इसकी ग्रीन ट्रॉफी निकालो, इसकी निकालो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, पहले वाले की तो पूरी जीरो हो जाएगी, डिवाइडेड बाई, इसका कितना होगा जीरो डिवाइडेड बाई, ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई है इसके रिस्पेक्ट में, और नो के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ, जैसे 0 + 1 का स्क्वायर, ये तो ये हो गया एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 का स्क्वायर, यही हुआ ना। अरे पहले ये यस के रिस्पेक्ट में निकाल दो, लेस देन, हमने गिनियन ट्रॉफी निकाला किसके रिस्पेक्ट में, लेस देन 9.5 के। पहले हमने जो गिनियन ट्रॉफी निकाल रहा हूँ मैं, अभी जो गिनियन ट्रॉफी निकाल रहा हूँ, बिल्कुल सही को नहीं, भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता आगे जाके। तो इसका क्या हो जाता है, इसका क्या आया बताओ, आप लोग कैलकुलेट करके क्या लाए हो, 1 माइनस, अरे किसी भी नंबर में जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो ही हो जाएगा, ये वैल्यू तो पूरी जीरो हो गई, और ये क्या हो गई 1, तो 1 और ये 1 माइनस 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई जीरो।
यस के तो वैल्यू जीरो हो गई इसकी, नो के रिस्पेक्ट में निकालो, नो की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, नो के रिस्पेक्ट कितनी हो जाएगी, 1 - 3/8, 3/6 सीधा भी लिख रहा हूँ, समझ रहे होगे सब लोग, प्लस जो 3/6 दोनों का है, सही है गलत तो रहेगी, नहीं ये सही है। टोटल 6 में इक्वल टाइम 9 है, इक्वल टाइम जैसे तो सही है ना ये तो। कितनी हो गई, 1 - 9/36, और 9/36, ये तो क्या, ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 36, 36 - 9 - 9, तो 18 को कह दे सीधा सीधा इसको, 9 9 18 माइनस, तो 1/2 आया है ना, 1/2 मतलब 0.5, ये आ गया। अब बेटा आप दूसरे के रेस्पेक्ट में चलिए, अब आप 15 के रेस्पेक्ट में चलिए, इस तरह से अब आप 26.5 के रेस्पेक्ट में चलिए, सभी के रेस्पेक्ट में, और इसमें से सबसे जो लोवेस्ट निकलेगा ना वो आपका मेन ग्रीन ट्रॉफी बनेगा, मतलब अब सभी का निकाले एक साथ, और अब सभी का वो एसोसिएटेड विथ चलेगा, जो मेन जो 0.5 होगा ना वो उसके उसका एसोसिएटेड निकालेंगे। जैसे मेरे मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास सभी का निकाल के मैं जो वैल्यू लाया हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास जो है उसकी भी यहाँ पे यदि मैं बात करूँ मिल भी जाऊँ। देखो पहले के रेस्पेक्ट में जो गेनिंग ट्रॉफी निकाली हुई है ना, इसके रेस्पेक्ट में, इस दोनों के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आई है वो आई है जीरो, जो आप लोग हम लोग लाए थे 0.429, लास्ट जब पूरे कैलकुलेट करने के बाद, एसोसिएटेड के साथ निकालने के बाद 0.429, दूसरे के साथ जो निकल के आया वैल्यू मैं वो दिखा रहा हूँ, इसके साथ जो वैल्यू निकल के आई वो ये थी, इसके साथ जो वैल्यू निकल के आई है वो दिखा देता हूँ मैं, ग्रीन ट्रॉफी 0.343 आई है। फिर जो आई है नेक्स्ट के साथ जो वैल्यू कैलकुलेट करके वो आई है जीरो, आप लोग घर बैठ के देखे ना कि आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। फिर इसके साथ जब इसका निकाला गया, इन दोनों के बीच का निकाला गया, तो उसकी भी यहाँ पे वैल्यू आई अगेन 0.476 सेम, क्योंकि दोनों की यस नो तो सेम हो गए ना उस सिनेरियो में, तो ये सेम ही आई आउटपुट। फिर नेक्स्ट वाले को निकाला गया तो वो आया 0.343, फिर नेक्स्ट वाले को निकाला गया तो वैल्यू आई है 0.429, क्योंकि एक कम आएगा ना टोटल डेटा का, कि दो का मिला के एक हो गया होगा ना लास्ट में। तो अब बताओ इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, बताइए मिनिमम सबसे कौन सा है, दो ही दिख रहा है आपको, 343, तो इसी को नहीं बेटा, यहाँ देखो ये किस भी आप में था, ये जिसकी क्या थी 12 18 वाले का है, लेस देन 15 पे, तो पूरे डेटा का रूट नोड, देखो अब इस ये किस पे है 30, ये किस पे 343, किस पे 36.5 पे, तो 36.5 पे डेटा मिस मैच करेगी, इसलिए किसको रखोगे आप, जिसमें सबसे लोअर वाले पे एवरेज दिया गया है, तो 36 और 9.5 कौन सा अच्छा है, 9.5, 9.5 हमारा क्या बन जाएगा रूट नोड, उसके भी यहाँ पे वर्क करेंगे, मतलब 9.5 मतलब हम जो मेन जो बनाए पूरे डेटा का जो रूट नोड बनाएंगे, मतलब इस पूरे कॉलम में हम एग्जैक्ट किसको मानेंगे, ये हमारा बनेगा 36, या फिर नहीं देखो ये 36.5 वाले पे कुछ डेटा 36 से लेस भी आ रहे हैं, कुछ डेटा 36 से लेस ग्रेटर है ना, तो ये ज्यादा बेटर है। 9.5 वाले में जनरली लिया तो जाता है सबसे मिनिमल वैल्यू को, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, और 9.5 के रेस्पेक्ट में चलो तो एक वैल्यू को बस जीरो, मतलब एक के रेस्पेक्ट में वो सही प्रेडिक्ट करेगा, बाकी के रेस्पेक्ट में गलत, देख रहे हो ना ये चीजें, जैसे देखो 9.5 से लेस तो एक ही डेटा मिल रही है ना योगेश, तो ट्रेनिंग एक डेटा में किया है 9.5 से, जबकि ज्यादा वो किसने किया, लिगेटर वाले ने, तो कल को यदि 9.5 से लेस वैल्यू आएगी तो उसमें तो हमारे मॉडल का ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो उसके इसमें हमारा मॉडल प्रिडिक्शन गलत करने लग जाएगा ना, तो इसमें उस वैल्यू को आप लोगे जो आपके दो, मतलब आप देख लो, आप डेटा के डोमेन को देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, तो उसको ना जिसमें दो दोनों तरह से, मतलब हमारी जो डेटा है ना उस डेटा का जो ऐसे कह दो आप डेटा इन बैलेंस, इस केस में इनबैलेंस हो जा रहा है 9.5 के केस में, एक की माइनॉरिटी होगी एक मेजोरिटी में चला जा रहा है, तो इसमें हम किसको बनाएंगे बताओ 36.5, मतलब हमारा जो रूट बनेगा ना बेटा इस कैसे बनेगा देखो, अब इसमें फाइनल जो हमारा हो रहा है ये हो रहा है कि हमारा 36.5 से लेस और ग्रेटर, ये लेस और इसका ग्रेटर, ये हमारा फाइनल बनेगा, उसमें जो यस नो है वही हमारा फाइनल, तो निकाल तो लिए थे 36.5 वाले कितना आएगा 3.3, अब सभी का देखो, अब सभी का निकलेगा, सभी का देखो हमारे पास सभी का निकल गया, जिसका 404 इसका आया कि इसका कितना आया था, एक का एक को तो आपने बताया 04.07, एक बताया आपने 0.482, 0.402, और एक और लास्ट जो था एज का वो कितना लिया हमने, ग्रीन ट्रॉफी ऑफ एज कितना आया फाइनली 343, यही ना, वैल्यू तो किसी को लो, एक होता तो 343 ना,
तो ये हमारा आया। तो अब इसमें हमारा रूट नोट कौन बनेगा, इसमें बताओ, 0402, 0.403। तो इसमें रूट नोट किसके बनाएगा, अब हमें सभी के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और जिसकी हाईएस्ट होगी उस बिहार पर हम डिसाइड करेंगे। तो कल की क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन समझाऊंगा, ठीक है। आज यहाँ तक हुआ, और आज हमारा सिर्फ ट्री ट्री